जय श्री राम सभी को। आप सभी का आपके अपने चैनल आंजनेय में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमा एकादशी व्रत कब है, उसकी पूजा विधि, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का सही समय क्या है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। ज्योतिष शास्त्र में हर त्योहार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 9 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक माह की इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:30। एकादशी तिथि समाप्त 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 बजे। व्रत तोड़ने का समय 10 नवंबर सुबह 6:39 से 8:50 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 12:35 PM तक। एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। रमा एकादशी व्रत कथा। इसका विस्तार युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने कहा, यह पापों से मुक्त करती हैं, इसकी कथा सुने। पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वो एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे, इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। विधि विधान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और उनके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्रह्मांड उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है, कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताए। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुश होती हैं और सोम शर्मा से कहती हैं कि आप मुझे अपने पति से मिला दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर हैं। तब चंद्रभागा कहती हैं कि वो अपने पुण्यों से इस सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती हैं, मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देव नगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है।
और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है, जीवन पापमुक्त होता है। और यहाँ पर अब रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अंत में कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें। और आपके अपने चैनल आंजनेया को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।